हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सोलो। कहानी शुरू होती है जॉन नाम के आदमी से जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ समुंदर किनारे बैठा हुआ है। वो उसे अपने साथ एक हुए हादसे के बारे में बता रहा है जब उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके हौसले ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी। यहाँ वो उसे ये भी बताता है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये वही मनहूस जगह है जिसके चक्कर में वो खुद को खोने वाला था। पर आखिर वो ये सब क्या बोल रहा है और आखिर जॉन के साथ हुआ क्या था, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहानी के फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम जॉन को अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करते हुए देखते हैं। अब रात में वो पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान उसका दोस्त कैनन आके उसे बताता है कि आखिर वो हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहा है। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, लेकिन जॉन को ये बात बुरी लगती है क्योंकि कैनन ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ दुनिया भर में सर्फिंग करेगा, लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा रहा है और इस बात से वो कुछ नाखुश रह जाता है। लेकिन तब कैनन आके उसे समझाता है कि जो काम हम दोनों साथ में नहीं कर पाए वो काम अब तुम अकेले करना, हम दोनों के ड्रीम को पूरा करना। जिसके बाद उन दोनों में फिर से बातचीत होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद की कार में होता है। यहाँ वो फैसला करता है कि वो जाकर उस जगह पे सर्फिंग करेगा जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया होगा, और फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और एक जगह आकर रुकता है। ये प्लेस चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई थी और साइड में समुंदर था जिसमें जाकर वो सर्फिंग करने वाला था। अपना सारा सामान लेकर चट्टानों के साइड में चलना शुरू करता है, लेकिन यार जॉन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि असल में आज उसके साथ क्या होने वाला है और क्या वो इस दिन के बाद कभी सर्फिंग कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन उसके पैशन के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो खुद को और आगे चलने को कहता है। पर तभी एक हादसा हो जाता है, उसका पैर फिसल जाता है। वो उस चट्टान से फिसलते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर को पकड़ लेता है। पर इससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ ही देर बाद वो भी छूट जाता है और अंत में जाकर वो चट्टान के एकदम किनारे पर लटक जाता है। अब यहाँ से अगर नीचे कूदने की भी वो कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके ही दोस्त का था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत थी उसके फोन को पॉकेट में ना रखने के बजाय उसने अपने बैग में रखा हुआ था, जहां तक उसका हाथ पहुंच पाना मुश्किल था। कुछ देर बाद फोन कट हो जाता है और उसकी एक उम्मीद भी टूट जाती है। तो वो सोचता रहता है कि शायद यहाँ तक कोई आएगा जो उसे देख लेगा और उसे बचा लेगा, लेकिन ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया है। जॉन ही पहला इंसान है जो शायद यहाँ पर आया होगा। वो कब तक ऐसे ही लटका रहेगा, उसे कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदेगा, लेकिन अभी नहीं, जब समुंदर की लहर आकर उस पत्थरों से टकराएगी, जिसके लिए वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है ताकि उसे वेव का समय पता चल सके। और फिर जैसे ही अगली वेव आती है वो हाथ छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन फेल हो जाती है और उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि पैर की हड्डी टूट जाती है और हाथ में भी एक कट आता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अभी भी जिंदा था। लेकिन जब वो चलने की कोशिश करता है तो गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि हड्डी टूटने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। जूली कहती है कि तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस हुए ही नहीं थे। मैंने कितने सारे प्लान बनाए थे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने कामों में हमेशा बिजी रहते हो। तब जॉन कहता है कि मैं इस ट्रिप के बाद तुमसे शादी करने वाला हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, जिसे सुन के वो बहुत खुश होती है। एक बार फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे जॉन को होश आ गया था। वो सबसे पहले तो उठते ही अपने चोटों को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पेट में भी चोट लगी है जिसमें से काफी खून बह रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे पैर की चोट दे रही थी। लेकिन उसे ऐसी हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए वो पहले अपने बैग में से फोन निकालता है ताकि किसी से मदद मांग सके। लेकिन पानी में जाने की वजह से उसका फोन खराब हो चुका था, जिससे कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट होकर तेज तेज चिल्लाना शुरू करता है ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन उसके और समुंदर के अलावा कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, जिस वजह से वो चुपचाप हो जाता है। उस समय इंतजार करने के बाद वो फैसला करता है कि वो अब इस समुंदर को तैर कर पार करेगा। लेकिन ये बस कहना आसान था, करना ही उतना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर कोई ऐसी हालातों में फंसा हुआ हो तो उसके दिमाग में एक बार ये ख्याल तो जरूर आएगा। अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब जॉन समुंदर में कूद जाता और तैरना शुरू करता है, लेकिन उसके शरीर पे जो चोट लगी थी वो अब उसे दर्द देना शुरू कर देती है क्योंकि समुंदर का पानी नमकीन था। अब उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। पर अब वो समय आ जाता है जब जॉन जीने की उम्मीद छोड़ देता है क्योंकि तैर कर किसी समुंदर को पार कर पाना तो नामुमकिन है। इसलिए वो अब हार चुका था और डूबने लगता है और धीरे धीरे पानी की गहराइयों में समाने लगता है। लेकिन तभी उसे जूली का किया हुआ वादा याद आता है, जिसके लिए वो एक बार फिर से पानी के ऊपर आता है।
और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जूली उससे कहती है कि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। पहले तुम खुद के सारे सपने पूरे कर लो, जिसके बाद मेरे पास आना। लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस ट्रिप के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा और एक अच्छी फैमिली बनाऊंगा। लेकिन तब तक जूली वहां से जाने लगती है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन इधर जब जॉन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस उसका एक इमेजिनेशन था, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा था। अभी तो वो यहीं पर फंसा हुआ है। वेल, अब बड़ी ही मुश्किलों से वो तैरते हुए एक दूसरे किनारे पर आ चुका था, लेकिन यहाँ भी आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो ऐसे ही लेटा रहता है। पर अब वो दोबारा से पानी में नहीं जाना चाहता। वो पूरी तरह से थक चुका है और उसकी चोट भी अब बढ़ती जा रही है, और इसलिए वो सबसे पहले वही करता है जो हर आदमी फंसी हुई जगह पर करता है। वो एक बड़ा सा SOS का साइन बनाता है और वहीं पर लेटा रहता है ताकि अगर कोई ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। अब काफी समय बीत जाता है, जॉन वैसे ही बैठा रहता है। तभी उसे सामने लहरों के साथ एक टूटा हुआ सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो रेंगती हुई उसके पास जाने लगता है। यहाँ हम उसके हाथ में वो फॉइल पेपर बंधा हुआ देखते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी चोट में इन्फेक्शन ना हो। अब वो सर्फिंग कार्ड के काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर आ जाती है जो उसे एक पत्थर से टकरा देती है, जिससे जॉन फिर से बेहोश हो जाता है। इस लहर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसी दौरान जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को पानी में देखता है, लेकिन अब उसे दोबारा से पानी में नहीं जाना है, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन वो लहरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो अपना बैग एक पत्थर पर अटका देता है ताकि वो उसके सहारे से लटका रहे और पानी के अंदर ना जाए। उसी दौरान उसे एक हेलीकॉप्टर भी दिखता है जो उसके ऊपर से ही गुजरता है, लेकिन जॉन की किस्मत यहाँ खराब होती है। वो लोग उसे ना तो बनाए हुए साइन को देख पाते हैं और ना ही उसे, तो वो उदास होकर वहीं लटका रहता है। और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक बर्ड उसकी चोट में से मांस का टुकड़ा निकाल कर खा रही है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो रेंगते हुए किनारे पर जाने लगता है। लेकिन अब उसमें रेंगने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, इसलिए उसके अंदर अब प्यास बढ़ने लगती है। तो वो अपने पास कुछ खाने का सामान ढूंढने लगता है, लेकिन इस जगह पर उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय दर्द के, क्योंकि साइड में पड़ा एक मछली पकड़ने वाला ट्रैप उसके हाथ में चुभ जाता है, जिससे कि उसे और ज्यादा दर्द होता है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है और रात में ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जॉन उन सारे फॉइल पेपर को अपने शरीर पर लपेट लेता है और तभी उसे टॉयलेट आता है, पर वो उसे वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपने टॉयलेट फॉइल पेपर के ऊपर करता है और देन उसे पी जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब कुछ समय के बीतने के बाद उसे बादल गरजने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के उसे थोड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अब उसे पीने का पानी भी मिल जाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके साइड में वही बर्ड बैठी थी जिसने उसके मांस को खाया था, पर इस बारी वो उसे भगा देता है और उसी दौरान उसे फ़ोन रिंग की आवाज़ आती है। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगता है कि शायद उसे कोई कॉल कर रहा हो, और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो आवाज़ मिट्टी के नीचे से आ रही है। तो वो फ़ौरन उसमें गड्ढा करना शुरू करता है। तब जाकर उसे फ़ोन मिल जाता है जिसमें उसके मॉम डैड की वीडियो कॉल आ रही थी। वो उसे पूछ रहे थे कि आखिर कब वो उन्हें जूली से मिलवाने जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तब हमें पता चलता है कि ये असल में उसकी एक इमेजिनेशन है, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ अब जॉन धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत हार रहा था। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, यहाँ से बाहर कैसे निकले। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान वो अपनी फ़ोन वाली इमेजिनेशन को छोड़ता नहीं है। वो अपने मॉम डैड से बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके दिल कह रहा था कि आज जो बात करनी है कर लो, क्योंकि आगे क्या पता वो जिंदा रहे भी या फिर नहीं। इसलिए वो अपने मॉम डैड से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता और रोने लगता है। लेकिन उसी दौरान उसे वही सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है जिसके लिए वो किनारे तक गया था, पर अब वो खुद उसके पास आ गया है। शायद ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है, तो वो घसीटते हुए उसके पास जाता और उस कार्ड को पकड़ लेता है। उसी दौरान उसके सामने अपने सारे दोस्त दिखाई देते हैं, तो वो खुद भी उनके पास सर्फिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में दो चीजें आती है, एक ये कि वो यहीं बैठे कई दिनों तक किसी का इंतजार करता रहे, या फिर इस सर्फिंग कार्ड की मदद से समुंदर को पार कर सके। अब वो थोड़ी देर सोचता है और फिर दूसरे ऑप्शन को डन करता है, क्योंकि उसे अपने सामने आने वाला कल दिखाई देता है जो कि बहुत ही खुशहाल था और वो उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो सर्फिंग कार्ड को लेकर निकल जाता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। शुरुआत में वो बड़े ही जोश के साथ समुंदर में तैरता है, लेकिन एक अकेला आदमी खुद की ताकत से इतने बड़े समुंदर से लड़ नहीं सकता, और ऊपर से उसकी चोटें उसके पेट में से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो क्या था दोस्तों, आखिर में वो हिम्मत हार जाता है और उस सर्फिंग बोर्ड को छोड़ देता है, जिससे वो पानी के नीचे जाने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त, सब कुछ उससे दूर जा रहा था। लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था,
क्योंकि जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा था असल में उन लोगों ने उसे बनाए हुए साइन बोर्ड को देख लिया था। वो कुछ ही समय बाद वहाँ पे डाइवर्स की टीम लेकर आते हैं जो जॉन के सर्फिंग कार्ड को देख लेते हैं और फिर पानी में जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। यानी कि जिस चीज़ को जॉन ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी उसने ही उसकी जान बचाई, वो सर्फिंग बोट। अब इसके बाद उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे हम उसे कैनन से बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की है, मैंने अपनों को खो दिया, यहाँ तक कि मैं अपने कई सालों से अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाया, लेकिन इस हादसे ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं कभी सीख नहीं पाता। इसने मुझे हर चीज़ की वैल्यू बता दी है। कुछ समय के बाद वहाँ जूली भी आती है जो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे जॉन बहुत ही खुश होता है। अगले सीन में हम जॉन को उसी जगह के पहाड़ पर खड़ा हुआ देखते हैं, पर उसके साइड में एक और शख्स खड़ा हुआ था जिसका नाम था अल्वारो विस्कैनो। ये वही आदमी है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बनाई गई है। इन्होंने ही अपनी लाइफ के कुछ मुश्किल समय उस जगह पर बिताए जहाँ पर कोई जाना भी नहीं चाहता था। तो दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आखिर में हम उस क्लिप को भी देखते हैं जिसमें अल्वारो को उन डाइवर्स ने बचाया था और उस क्लिप में सभी के चेहरे पर स्माइल होती है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।